हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसबी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएससी के बाद आप क्या करें। क्या आप सोच रहे हैं कि बीएससी के बाद आपको क्या करना चाहिए? बीएससी के बाद कुछ बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद हमेशा छात्र छात्राओं के मन में असमंजस रहता है कि आखिरकार बीएससी के बाद अब वो क्या करें। दोस्तों, बीएससी के बाद कैरियर के हज़ारों विकल्प मौजूद हैं। अगर आप नौकरी की भी तलाश कर रहे हैं बीएससी के बाद, तो भी आप बीएससी के बाद अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीएससी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि बीएससी के कैरियर विकल्प क्या रहेंगे, बीएससी के बाद आपको कौन सी सरकारी नौकरी मिल सकती है और बीएससी के बाद कौन सी जॉब आपको करनी है। इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा अंत तक। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि बैचलर ऑफ साइंस जो बीएससी है आपकी, उसका नाम है बैचलर ऑफ साइंस। इसकी डिग्री पूरी करने के बाद जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए हज़ारों विकल्प मौजूद होते हैं। दोस्तों, आप सभी मास्टर डिग्री यानी एमएससी कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, एक आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, यहाँ तक कि प्रोफेशनल नौकरियाँ यानी ओरिएंटेड कोर्स भी आप कर सकते हैं। अक्सर भारत और विदेशों में कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या कॉलेज में छात्रों को कोर्स पूरा करने के लिए एमएनसी के द्वारा सीधी नौकरी के लिए अपॉइंटेड किया जाता है। इसके लिए टॉप कोर्सेज दिए गए हैं। उन टॉप कोर्सेज के बारे में जानेंगे कि जो कोर्सेज हैं उनके लिए आपको कौन सी तैयारी करनी है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने होंगे इन कोर्स के लिए। तो चलिए जानते हैं टॉप कोर्सेज फॉर बीएससी। बीएससी के लिए ये टॉप कोर्सेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी। मास्टर ऑफ साइंस एमएससी आप जिस प्रकार से आपने बीएससी किया है, ठीक उसी कॉलेज में जो पीजी कॉलेज होते हैं वहाँ से आप एमएससी भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एमएससी कोई आप प्रतिष्ठित संस्थान से करें, तो इसके लिए आपको दो परीक्षाएं या दो एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती हैं। पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो होता है आईआईटी जैम का, आईआईटी जैम, जिसकी शुरुआत आप बीएससी के साथ साथ ही करेंगे, क्योंकि बीएससी से रिलेटेड ही प्रश्न इसमें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आईआईटी जैम, इस परीक्षा में जब आप इसकी परीक्षा देते हैं तो आपको यहाँ से यानी एनआईटी से एमएससी करने का मौका मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी एमएससी के साथ साथ आपको पीएचडी भी करवाती हैं, ठीक है। वो आपके रैंक के आधार पर निर्धारित होगा कि आपको एमएससी के साथ साथ जो है पीएचडी मिल रहा है या नहीं। तो आईआईटी जैम की परीक्षा के बाद एमएससी करने का आपको एनआईटी यानी कि आईआईटी में मौका मिलता है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यानी कि जो आईआईटी जैम है, आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन है वो आप बीएससी के साथ साथ कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आईआईटी जैम में जो आपकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए ग्रेजुएशन में अगर आप ओबीसी और जनरल के छात्र छात्राएँ हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप एमएससी कर सकते हैं किसके द्वारा? पहला तो आईआईटी जैम के द्वारा, दूसरा आप कर सकते हैं सीयूईटी के द्वारा, सीयूईटी पीजी के द्वारा आप एमएससी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सीयूईटी पीजी, इसके द्वारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके द्वारा आप प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको एमएससी करने का मौका मिलता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जेएनयू, इन सब में जाने का मौका मिलता है, वहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोर्स बीएससी के बाद जो टॉप पे आता है वो है मास्टर इन कंप्यूटर यानी एमसीए। आप बीएससी के बाद डायरेक्ट एमसीए कर सकते हैं, जिसका जो फुल फॉर्म है वो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। और
एमसीए करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीम सेट का, ठीक है। नीम सेट ये एग्ज़ाम एनआईटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। एनआईटी में आपको जाने का मौका मिलता है, ठीक है। नीम सेट का एग्ज़ाम होता है जिसके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो भी 50 और 55% है, यानी 55% छात्र छात्राओं के लिए जनरल और ओबीसी का 55% मार्क्स होना चाहिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, और एससी और एसटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए। डायरेक्ट आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एनआईटी मिलेगी आपको, जहां से आप एमसीए करने का आपको मौका मिलेगा। इस एमसीए करने के लिए देखिए, अब तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप कर सकते हैं एमसीए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट करना, यानी कि अगर आप चाहते हैं प्लेसमेंट, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं, एनआईटी से करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, ओके। तो एमसीए के लिए नीम सेट देना है और एमएससी के लिए आपको आईआईटी जेम की तैयारी करनी है, जो आप बीएससी के साथ ही साथ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी एमआईएम की भी जो आप एडमिशन होगा वो होगा सीयूईटी के द्वारा। अगला जो आता है आपका वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एमबीए आप बीएससी के जस्ट बाद कर सकते हैं, ठीक है। बीबीए करने के बाद लोग एमबीए करते हैं, लेकिन अगर आपने बीएससी किया है तो भी आप एमबीए कर सकते हैं, और एमबीए के लिए भी आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। सीयूईटी पीजी और यूजी 2 कोर्स आता है। तो जब पीजी का फॉर्म आए तो जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में रहेंगे, यानी 3rd ईयर में, तब आप अपेयरिंग में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला आता है आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक, ठीक है। बीटेक भी आप कर सकते हैं, लेकिन बीएससी के बाद कोई भी बीटेक करना बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि वो 12th के बाद भी कर सकते हैं आप। अगला जो है, जो सबसे ज़्यादा आजकल लोग करना चाहते हैं, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बीएड, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, बीएससी के बाद बीएड आप कर सकते हैं, और बीएड के लिए 50% क्राइटेरिया होता है, 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी करवाती हैं, और उसमें आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे यूपी बीएड हो गया, यूपी के जो भी छात्र छात्राएँ यूपी बीएड की परीक्षा ग्रेजुएशन के बाद देंगे, इसमें आपके रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो बीएड भी एक अच्छा सुनहरा मौका है। बीएड के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अगला है बैचलर ऑफ एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि एलएलबी आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जो टॉप पर है, वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यानी पीजीडीएम का कोर्स भी आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। तो ये रहे टॉप कोर्सेज जो आप बीएससी के बाद कर सकते थे। इनके एंट्रेंस एग्जाम कैसे, किस बेस पर आपका एडमिशन होगा, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि बीएससी के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। बीएससी के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट नौकरी मिले, तो आप किस किस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए इस बात का हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बीएससी के बाद में आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जब आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें जो नौकरी के अवसर मिलते हैं, जिनमें आपको कलेक्टर, सीबीआई, सीएसडी, एमडीएन और नेवी अफसर, इन सभी नौकरियां, यानी कि ये सब पद आपको प्राप्त होंगे किसके द्वारा, यूपीएससी। आप यूपीएससी के द्वारा ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आपका है सीएससी, यूपीएससी सीएससी आता होगा, जब फॉर्म आता है वो यूपीएससी सीएससी के नाम से आता है, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस ये अफसर आप बनेंगे यूपीएससी सीएससी के द्वारा। ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो ज़्यादातर यूपीएससी के लिए प्रेफरेंस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं बीए के बाद ही आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बीएससी के बाद में, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम में हो, या फिर आप बीएससी के छात्र छात्राएँ हों, आपका ग्रेजुएशन पास आउट हो। इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें देना होता है। तो आईएएस, आईएफएस और आईआरएस की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आती है जो है पीसीएस की। पीसीएस जो होता है दोस्तों, वो स्टेट लेवल का होता है। स्टेट लेवल की आप जॉब कर सकते हैं। तो पीसीएस में आपको जो पद मिलता है, वन अधिकारी बन सकते हैं आप, सहायक संरक्षक बन सकते हैं आप,
उप अधीक्षक बन सकते हैं और जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये पीसीएस के द्वारा आप इन नौकरी में जाने का सुनहरा मौका पा सकते हैं। अगला आता है एसएससी सीजीएल, जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपको एसएससी सीजीएल की जो है एसएससी का लगभग 3 वेरिएंट है। पहला है 10th लेवल से, जो कि एमटीएस होता है, 12th बेस पे होता है जो कि सीएचएल होता है, और ग्रेजुएशन लेवल पर जो होता है वो होता है एसएससी सीजीएल, जिसमें आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आंतरिक मामलों में मंत्रालय के अधिकारी बन सकते हैं, और आयकर विभाग के निरीक्षक की जॉब आपको एसएससी सीजीएल के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट आपका है सीडीएस। आप सीडीएस बन सकते हैं। ग्रेजुएशन के ठीक बाद सीडीएस का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप सीडीएस के अधिकारी बन सकते हैं, और नेवी के अफसर या फिर उप जो सीडीएस होते हैं वो जनरल, जैसे कि आपने देखा होगा जनरल बिपिन रावत, तो वो एक वरिष्ठ अधिकारी थे। तो ये सीडीएस के द्वारा ही हुए थे। जो भी सीडीएस का एग्ज़ाम क्रैक करता है उनको सीधा सीधा जनरल या कर्नल का पोस्ट मिलता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है आरबीआई एग्ज़ाम। अगर आप आरबीआई एग्ज़ाम यानी कि बैंकिंग, आप बीएससी के ग्रेजुएशन के बाद में या बीएससी के बाद में आप आरबीआई यानी कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक की तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें अफसर की पोस्ट मिल जाती है। आरबीआई क्लर्क की, और बैंक पीओ, इसकी नौकरी आपको ग्रेजुएशन के बाद मिल सकती है। ये सभी सरकारी नौकरियां हैं जो कि आपको बीएससी के बाद मिलती हैं। अब बात करते हैं बीएससी के बाद जॉब की स्कोप कि बीएससी के बाद आपके जॉब के कौन कौन से स्कोप हैं। अभी तक तो मैंने गवर्नमेंट बता दिया कि गवर्नमेंट नौकरियां कौन कौन सी आपको बीएससी के बाद मिल सकती हैं। अगर आप बीएससी के बाद में मैंने टॉप कोर्सेज बताया, जैसे कि मैंने बताया एमएससी, अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो आपको जॉब के क्या स्कोप रहेंगे। तो बीएससी के बाद जॉब स्कोप हैं वो रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। इसका रिसर्च साइंटिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जो कैसे होगा, एनआईटी में जब आप आईआईटी में जब आप एडमिशन लेंगे, जहां पर आपको एमएससी प्लस आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा, तो आप वहां से रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगला आप क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप बीएससी के बाद डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म आता है, इसका आप भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके बन सकते हैं। अगला है बायोकेमिस्ट। बीएससी के बाद में अगर आपने केमिस्ट्री लिया है, अगर केमिस्ट्री आपका थर्ड ईयर में है, तो आप बायोकेमिस्ट्री की जॉब बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला आपका 5वां जो स्कोप है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर व लेक्चरर। इसके लिए बीएससी के बाद में आपका एमएससी होना चाहिए। एमएससी जब आप करेंगे तो इसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि नेट जीआरएफ, ठीक है, नेट अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, पीजी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, जब एमएससी कर लेंगे तो आपका नेट होगा और इसके पास जीआरएफ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट 30,000 रुपये, 30,000 प्लस आपको रिसर्च करने का पैसा देती है, या फिर आपको कहीं पर नियुक्त करती है। अगर आपका जीआरएफ निकल जाता है तो आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है, ठीक है, पीएचडी करने का आपको मौका मिलता है, और पीएचडी के साथ साथ आपको भत्ता मिलता है, यानी कि वेतन भी मिलता है 30 से प्लस, यानी कि इसमें आपको रिसर्च के जो भी बुक हैं आपको फ्री में मिल सकते हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं आपको फ्री में देगी। तो आप बीएससी के बाद में एमएससी करिए, और एमएससी के बाद में अगर आप नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 साल रिसर्च के लिए आपको पैसा मिलता है, और फ्री में आप किसी भी यूनिवर्सिटी, वो आपका जो है यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, वहाँ पर आप रिसर्च करेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट पर, और वहीं से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मिल जाती है। अगला आपका आता है 6 नंबर पर असिस्टेंट लैब असिस्टेंट, ठीक है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट आप बीएससी के जस्ट बाद, बीएससी पास आउट हैं अगर आप, ठीक है, तो भी आप लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। अगर वैकेंसी आती तो उसके थ्रू, या प्राइवेट कॉलेज में आपको बहुत सारा स्कोप होता है। अगला है असिस्टेंट नर्स, जो भी आप बीएससी नर्सिंग के बाद में कर सकते हैं। तो ये 7 टॉप जॉब स्कोप थे जो मैंने आप लोग को बताए। तो मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आप सहमत हुए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बताइएगा, इस टॉपिक पर पुनः एक वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन, इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।